वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेंस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवॉन लैरेट ने जो रिस्पांस दिया है अपने मोरोजोव के अगेंस्ट किए हुए कांड को लेकर, उसके ऊपर जो स्टेटमेंट डेवॉन की आई है, और सिर्फ डेवॉन नहीं एंगिन की भी एक स्टेटमेंट आई है इस पूरे तमाशे को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने सबने देख ही लिया होगा, इन दोनों के बीच में जो मार हुआ है सारी दुनिया ने देख ही लिया है, और मेन इवेंट से ज़्यादा इन दोनों के इस लड़ाई के ऊपर बात हो रही है। तो इसी के ऊपर रिस्पांस किया है डेवॉन लैरेट ने। सबसे पहले तो डेवॉन लैरेट ने एक वीडियो डाली है जिसमें वो बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं कि जोकर बन चुके हैं। तो जिस तरह का इनका बात करने का टोन, इनका बैकग्राउंड, और आजकल तो ऑर्डिन लैरेट भी जोकर बने हुए हैं, तो इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही इंस्पिरेशन आ गई है जोकर से। और अब ये सुपरमैन के बाद वुल्वरीन, और उसके बाद अब नया एक रूप ले चुके हैं, तो जिनमें बारबी बन जाएंगे। और इस वीडियो में सबसे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हैं कि इतने अच्छे इवेंट में इन्हें पार्टिसिपेट होने का मौका मिला। इसके बाद ये कहते हैं ओलेग पेट्रेंको के बारे में कि इनका जॉब है अपने अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना, मेंटली, फिजिकली, और जिस तरह से भी पॉसिबल हो उस तरह से। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो में और भी बातें करने के बाद जब लास्ट के 10 सेकंड बचे थे उसमें ये मैसेज दे देते हैं मोरोजोव को, जिसमें वो फिर से उनको ट्रोल कर रहे हैं एक तरह से। और आखिरी 10 सेकंड में वो ये बताते हैं कि उन्होंने मोरोजोव को हरा दिया था, और ये बात मोरोजोव को ही पता है कि वो हार गए थे डेवॉन लैरेट के सामने। आपने मैच देखा ही होगा, पिन पैड से लेके वो बिल्कुल सेंटर तक ले आते अपने हाथ को, और उसके बीच में उनका रिस्ट भी क्रैक कर जाता। तो ये चीज़ सबने देख ली। तो डेवॉन लैरेट जो बोलते हैं वो सिर्फ बात वाले डेवॉन लैरेट नहीं है, वो करके भी दिखाते हैं, और बिल्कुल सनकी की तरह वो करने लगे थे इस मैच के अंदर। इसके अलावा इस सब पे एंगिन टर्जी का भी काफ़ी एक बड़ा रिस्पॉन्स आया है, जिसमें वो पूरे इवेंट के बारे में समराइज़ करते हैं, और पूरे इवेंट के बारे में तो नहीं, लेकिन खासकर इस इंसिडेंट के बारे में वो ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले तो वो बताते हैं कि वो क्यों चले गए इन दोनों के बीच में, क्योंकि शायद उनको ऐसा करके अब रिग्रेट फील हो रहा है। तो एंगिन बताते हैं कि उनके जाने का रीज़न यही था कि वो जान रहे थे कि अगर मोरोजोव और डेवन सिर्फ स्टेज पर रहेंगे तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली। तो जहाँ एंगिन कहते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ चचा खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उसके बाद वो ये बताते हैं कि डेवॉन ने इनकी टी शर्ट खींच दी और इनको धक्का भी दे दिया। उम्र का भी कोई लिहाज नहीं कर रहा है। Are you कॉमेडी में? तो यहाँ से समझ में आ गया कि डेवॉन लैरेट काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल सही में हो गए थे, और एंगिन के जाने के बाद भी कोई फायदा हुआ नहीं, उल्टा और पिटा उड़ा के बीच में आ गए। और एंगिन टर्जी ये भी कहते हैं कि डेवॉन उस दिन डेवॉन नहीं थे, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, क्योंकि आप मैच में भी देख सकते हैं कि शायद डेवॉन लैरेट किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में थे, क्योंकि जिस तरह से ये बात कर रहे थे और जैसे ये बिहेव कर रहे थे, देखने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन कुछ लोग इससे काफ़ी परेशान भी थे इनके बिहेवियर को लेकर, ख़ासकर यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स और ऑफिशियल्स, क्योंकि उन लोगों को तो दिक्कत होगी। इसी के बीच एंगिन टर्जी बताते हैं कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट के नए पार्टनर जो हैं रॉबर्ट, वो तो ये तक कह रहे हैं कि डेवॉन की इस बिहेवियर को पनिश करना चाहिए और उनको कुछ फ़ाइन भी कर देना चाहिए। लेकिन एंगिन कहते हैं कि डेवॉन इसके लिए भी रेडी है, उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, वो इस चीज़ को भी झेल लेंगे। लगता है कसूरी मेथी लेके आए थे। तो आपने देखा होगा मैच के बाद एंगिन भी काफी ज्यादा गाली गलौज कर रहे थे डेवॉन को, और डेवॉन लैरेट काफी ज्यादा पॉइंट कर रहे थे आरटीएम को कुछ अपने ही लैंग्वेज में, जिसकी वजह से आरटीएम भी काफी ज्यादा ट्रिगर हो गए, और वो मुक्का उक्का बना के आ गए थे उनको मारने के लिए। तो लग रहा था कि सिर्फ उनको नाम से ही ब्रॉक लेजनर नहीं कहा जाता, वो सही में ब्रॉक लेजनर बन के आ गए थे, सुप्लेक्स फेंक देते एक दूसरे के ऊपर। पिछले 2 ईस्ट वर्सेस वेस्ट इवेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको आर्म रेसलिंग के साथ यहाँ WWE भी फ्री में मिल जाती है। तो अगली बार पेपर व्यू ज़रूर खरीदें, क्योंकि एक में 2 इवेंट आपको मिल रहे हैं। लेकिन एंगिन टर्जी बताते हैं कि ये लोग का इस तरीके का बिहेवियर चलता रहता है, और मैचेस के बीच में ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो कोई नई बात नहीं है। और खास करके इनका और डेवॉन लैरेट का हमेशा एक दूसरे से बहस होती रहती है, लेकिन इन लोग काफ़ी जल्दी सॉल्व भी कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। मार तो ये लोग करेंगे कैमरे पे, लेकिन बात अकेले रूम में होगी। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ रहती है, हमेशा ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आता है कि कौन किसको मार रहा है, वही देखने के लिए आते हैं लगता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एंगिन टर्जी ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 वीडियो शेयर की, एक भी नहीं, जिसके अंदर वो ये दिखाते हैं कि एर्मिस डेवॉन उनके घर पे आते हैं प्रैक्टिस मैच करने के लिए। तो यहाँ तो ऐसा लगता है कोई मैटर ही नहीं है, सब आराम से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन एंगिन भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि ये सारी हरकतें होने से उनके ही शो का फायदा होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या डेवॉन ने सच में हरा दिया था मोरोजोव को जैसा कि डेवॉन कह रहे थे, या फिर मोरोजोव काफ़ी आसानी से हरा सकते हैं डेवॉन को? तो अपने ओपिनियन को भी शेयर करें कमेंट्स की, और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या कहना था आप लोगों का, और हमारे बुजुर्ग एंगिन टर्जी के साथ जो हुआ इसके बारे में भी क्या कहना है आपका, ये सही था या गलत, ज़रूर बताएं कमेंट्स में। पेंशन नहीं आ रहा उनका, टेंशन आ रहा है। और ऐसी और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्म रेसलिंग स्टोरीज़ और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर ले कॉल ऑफ गेंस को।